पहलवानों की पराजय। अयोध्या में प्रतिदिन संध्या काल के समय बाल प्रभु घनश्याम, केसरी सिंह तथा अन्य बाल मित्रों के साथ राम घाट पर कुश्ती का दांव खेलते थे। एक दिन प्रातः काल में बाल प्रभु घनश्याम केसरी सिंह के साथ मल्ल कुश्ती का दांव खेल रहे थे। उसी समय नेपाल का एक महाबली नामक पहलवान वहां आ गया। वह शरीर से हष्ट पुष्ट और ऊंचे कद का था। वह अनेक पहलवानों को कुश्ती में हरा चुका था। घनश्याम को कुश्ती का दांव खेलता हुआ देखकर महाबली हंसने लगा। उसके हंसने का आशय समझकर घनश्याम ने अपने अंदर 10,000 हाथियों का बल उत्पन्न करके महाबली को क्षण मात्र में परास्त कर दिया। इस घटना की जानकारी जब अयोध्या और आसपास के गांवों के लोगों को हुई तो सभी लोग आश्चर्यचकित रहकर इस बात की चर्चा करने लगे। बाल प्रभु घनश्याम सर्वत्र प्रसिद्ध हो गए। अयोध्या के पहलवान मान सिंह, दिल्ली सिंह तथा भीम सिंह को जब इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने अयोध्या के राजा राय दर्शन सिंह से कहा, हम लोग घनश्याम के साथ मल्ल युद्ध करके उन्हें पराजित कर देंगे। पहलवानों की बात सुनकर राजा राय दर्शन सिंह ने परामर्श देते हुए कहा, घनश्याम बालक जैसे लगते हैं परंतु वे साक्षात भगवान हैं। भगवान को भला कौन हरा सकता है। उनके साथ कुश्ती में आप जीत नहीं सकते। अतः आप लोग हठ छोड़ दीजिए। महाराजा की बात सुनकर तीनों पहलवान अपने बड़प्पन की डींग हाँकने लगे। उन्होंने राजा से कहा, आपकी आंखों के सामने ही यदि घनश्याम को जमीन पर न पछाड़ दूं तो कहिएगा। हमारी कुश्ती देखकर उसमें हमारी विजयी होने पर आप हमें पुरस्कार दीजिएगा। यह सुनकर राजा ने कहा, ठीक है, जाओ और तैयारी करो। मैं भी कुश्ती देखने आऊँगा। बहुत बड़ी डींग हाँक रहे हो परंतु पराजित होकर सबकी नाक मत कटवाना। राजा की बात सुनकर तीनों पहलवानों ने घमंड के साथ कहा, हमारे आगे घनश्याम की क्या औकात, उसे तो मच्छर की भांति उड़ा देंगे। कुछ देर के बाद समूची अयोध्या की गलियों मोहल्लों में ढिंढोरा पिटवाया गया कि नामदार राजा के हुक्म से बरहट्टा मोहल्ले में श्री धर्मदेव जी के घर के पास इमली वाले कुएं के पास स्थित मैदान में भीम सिंह, दिल्ली सिंह तथा मान सिंह, इन तीनों पहलवानों से घनश्याम के साथ मल्ल युद्ध होगा। राजा राय दर्शन सिंह भी कुश्ती देखने पधारेंगे, इसलिए सभी ग्राम निवासी वहां हाजिर हो। उसके पश्चात राजा के नौकर आकर इमली वाले कुएं के पास स्थित मैदान को साफ करने लगे। अन्य नौकर मंडप तैयार करने लगे। देखते ही देखते सारी तैयारियां पूरी कर ली गई। राजा और उनके दरबारियों के लिए गद्दे तकिए लगाकर बैठक को व्यवस्थित कर दिया गया। ध्वजा और पताका भी बांध दिया गया। उधर धर्मदेव जी को यह चिंता होने लगी कि इतने बड़े बड़े पहलवान मेरे नन्हे से घनश्याम को यदि मार डालेंगे तो आज तो मेरे पुत्र की परीक्षा लेने के लिए राजा भी पधारने वाले हैं। अब क्या होगा। पिताश्री धर्मदेव जी को चिंतित देखकर घनश्याम ने कहा, पिताजी आप भयभीत न हो, आपको तनिक भी चिंता करने की जरूरत नहीं, भगवान हमारी लाज रखेंगे। इतना कहकर बाल प्रभु घनश्याम ने बड़े बड़े पहलवान की भांति अपना विराट स्वरूप दिखलाया। कुछ क्षणों के बाद वह विराट स्वरूप स्वयं में समेट लिया। यह देखकर धर्मदेव जी तथा भक्ति माता की चिंता दूर हो गई। प्रतीक्षा समाप्त हुई और संध्या का समय हो गया। कुश्ती देखने के लिए महाराजा स्वयं पधारेंगे और बालक घनश्याम आज बड़े बड़े पहलवानों का अभिमान चूर चूर कर देंगे। उसे देखने के लिए वहाँ हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई।
पूरा मंडप खचाखच भर गया। कुछ देर के बाद सिपाहियों ने कुश्ती शुरू होने की घोषणा की। उसी दौरान वहाँ राजा और उसके दरबारी आ गए तथा धर्मदेव जी एवं राम प्रताप जी भी घनश्याम को लेकर आ पहुँचे। बालक घनश्याम को देखकर सबसे हष्टपुष्ट और वरिष्ठ पहलवान भीम सिंह ने ताल ठोककर भारी आवाज़ के साथ गर्जना की, यहाँ अखाड़े में आओ बालक, आज तुम्हें मैं अपनी औकात दिखला दूंगा। बाल प्रभु घनश्याम उसकी बात को सुनकर हंसते हुए उनके सामने आकर खड़े हो गए। उन्हें देखकर भीम सिंह ने लोहे की एक मजबूत जंजीर को अपने दाहिने पैर में बांध दिया। अखाड़े के बीच में खड़े होकर उसने पूरी सभा के सामने कहा, मेरे दाहिने पांव में 100 हाथियों का बल है। मेरे पांव बंधी इस जंजीर को खींचकर यदि घनश्याम मुझे गिरा देगा अथवा मेरा दाहिना पांव अपनी जगह से हटा देगा, तभी मैं उसे बलवान मानूंगा। बाल प्रभु घनश्याम ने पहलवान भीम सिंह की चुनौती को स्वीकार कर लिया। अपने पिताश्री धर्मदेव जी का चरण स्पर्श करके घनश्याम अखाड़े में भीम सिंह के पास आए। नीचे झुककर उन्होंने बाएं हाथ से जंजीर पकड़कर ऊपर की ओर उठाया। अगले ही क्षण एक झटके से जंजीर खींचकर भीम सिंह को दूर फेंक दिया। जंजीर के 2 टुकड़े हो गए। झटका इतना तेज था कि भीम सिंह का शरीर इमली के पेड़ से जा टकराया। उसके मुंह और नाक से रक्त निकलने लगा। अपनी पराजय से भीम सिंह क्रोधित हो उठा। उसने दूसरी जंजीर हाथ से उठाकर खींचते हुए कहा, घनश्याम, तुम्हारे अंदर यदि ताकत हो तो तुम अपने पैर में जंजीर बांधकर खड़े रहो। उसके बाद देखो कि किस तरह मैं तुम्हें घुमाकर मैं तुम्हें दूर फेंकता हूँ। घनश्याम ने कहा, चलो वह भी करते हैं। घनश्याम अपने बाएं पांव में जंजीर बांधकर स्थिर खड़े रहे। भीम सिंह अपनी पूरी ताकत लगाकर जंजीर खींचने लगा, परंतु घनश्याम को हिला तक न सका। उसके बाद में तीनों पहलवान मिलकर अपनी ताकत लगाने लगे, परंतु घनश्याम हिले तक नहीं। अंततः पहलवानों के नथुने फूल गए, लंगोटें ढीली हो गई, परंतु घनश्याम को वे हिला तक न सके। यह देखकर वहाँ उपस्थित लोग ठहाके लगाकर हंसने लगे। राजा राय दर्शन सिंह खड़े होकर घनश्याम की जय बुलाने लगे। उसके साथ ही उन्होंने अपने वस्त्राभूषणों को उतारकर घनश्याम को भेंट स्वरूप प्रदान किया। विजय की खुशी में बतासे बांटे गए। राजा ने तीनों पहलवानों को घनश्याम से क्षमा मांगने का आदेश दिया। तीनों ने बाल प्रभु घनश्याम से क्षमा मांगते हुए कहा, आज से हम अपनी ताकत का अभिमान नहीं करेंगे। आप तो साक्षात प्रभु हैं, हमारे अपराधों को क्षमा करें। घनश्याम ने तीनों पहलवानों को आशीर्वाद दिया। उसके पश्चात राजा ने श्री धर्मदेव जी तथा घनश्याम को हाथी पर बैठाकर धूमधाम से सम्मानित किया। घर घर चारों ओर घनश्याम का जय जयकार होने लगा। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।